A very fresh good morning, students. Here I am, Poonam Tadiyal. Students, today I will teach you preposition. स्टूडेंट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द preposition. कोई भी हम टॉपिक लें, सबसे पहले जो वर्ड होता है उसका हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, उस चीज़ को समझेंगे. अगर हमें उसका मीनिंग ही पता नहीं होगा तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो यहाँ पे प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम इसकी स्पेलिंग देखें. तो प्रेपोजिशन प्री एंड पोजिशन, दो वर्ड है ना, प्री एंड पोजिशन. पोजिशन का मीनिंग क्या होता है, जगह, और प्री मैंने पहले. तो किसी जगह पर पहले आने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन. लेकिन अभी ये क्लियर तो नहीं है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है बच्चों. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रेपोजिशन इज प्रेपोजिशन शो द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस. जो प्रेपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन या कोई अदर वर्ड उसके साथ क्या बताता है, रिलेशन बताता है. ओके, जैसे कि हम नाउन का है, नाउन का अगर कोई है तो उसके साथ अदर जितने भी वर्ड हैं उसके साथ अगर उसका रिलेशन दिखाने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कहते हैं प्रेपोजिशन. सी, आई एम इन द क्लास. आई एम इन द क्लास. तो यहाँ पे आई क्या है, आई इज अ प्रोनाउन एंड अ क्लास इज अ नाउन. ओके, तो प्रोनाउन और नाउन के बीच में हमने क्या लगाया बच्चों, इन. तो यहाँ पे जो इन है वो क्या कर रहा है, रिलेशन कर रहा है किसके बीच में, प्रोनाउन और क्लास के बीच में. तो यहाँ पे क्या लगा, प्रेपोजिशन. अब ये प्रेपोजिशंस कैसे लगते हैं, इनके अपने अपने रूल्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और आज की हम वीडियो में देखेंगे भी. और आज की इस वीडियो में जो आपको प्रेपोजिशंस में सिखा रही हूं वो हैं अंडर, बिलो, ऑफ, ओवर, इनटू, ऑन, बिटवीन, अपॉन, एट एंड टू. These are very much easy prepositions. These words I am going to explain now. So listen carefully. Here is first word in. In, जैसा कि आप देख रहे हो prepositions के ये अंदर है, डब्बे के अंदर है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है in. तो आप ये कह सकते हो in is in the box, है ना. तो यानी कि किसी बंद जगह पर अगर हम यूज़ करते हैं कोई preposition तो वो होता है in. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. Here you can see that the sketch pen is in the container. ये बंद है कंटेनर और इसके अंदर क्या है, स्केच पेन है. तो you can say that the sketch pen is in the container. और यहाँ पे आप एक चीज़ और देखें, the cap is on the container. The cap is on the container. on का मतलब यहाँ पे क्यों आया बच्चों, क्योंकि ये किसी सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं है, ऊपर है, सरफेस के ऊपर है ना, यानी डब्बे के ऊपर क्या है, कैप. तो कंटेनर के ऊपर क्या है, कैप. तो ये क्या दिखा रहा है, सरफेस दिखा रहा है. तो यहाँ पे हमारा क्या आया, ऑन. और स्केच पेन के लिए क्या आया, हमने कहा द स्केच पेन इज इन द कंटेनर एंड द. क्लियर, आपको इन और ऑन समझ में आया. इन मैंने अंदर, जो कवर्ड पार्ट के अंदर है, और ऑन सरफेस के ऊपर, ऑन द कंटेनर. द नेक्स्ट वन इज टू. टू इज शोइंग द डायरेक्शन. जो टू है वो डायरेक्शन शो करता है. हम ये कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं कहाँ जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ. तो आई एम गोइंग टू स्कूल. स्कूल जाने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, सीधे स्कूल ही जा रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू स्कूल. तो यहाँ पे टू जो है क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है कहाँ जाने की, स्कूल जाने की. द मैन इज गोइंग टू द मार्केट. अब मैन कहाँ जा रहा है या आदमी कहाँ जा रहा है, द मैन इज गोइंग टू द मार्केट. मार्केट की तरफ जा रहा है. तो टू क्या है, डायरेक्शन दिखा रहा है. इसी का अपोजिट होता है फ्रॉम. द मैन इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट. वो मार्केट से आ रहा है, अपोजिट होता है, वो होता है कि हमारी तरफ आना. तो वो क्या होता है, कमिंग फ्रॉम. फ्रॉम
मार्केट, वो क्या कर रहा है, मार्केट से आ रहा है। और जब हम किसी जगह जाते हैं टुवार्ड, तो यहाँ पे क्या होता है, द मैन इज गोइंग टू मार्केट। ओके, तो आपको समझ में आया, टू मैंने किसी की तरफ जाना, डायरेक्शन शो करना, तो वहां पे क्या लगता है, टू। ओके, और फ्रॉम इसी का अपोजिट होता है, द मैन इज गोइंग टू द मार्केट एंड द मैन इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। जब वो हमारी तरफ आ रहा है तो हम लगाते हैं फ्रॉम, और जब हम खुद जा रहे होते हैं किसी जगह तो वहां पे लगता है टू। इट्स क्लियर ना? सो वी हैड डन इन, टू एंड ऑन। ऑन मैंने अभी आपको बताया सरफेस के ऊपर, द कैप इज ऑन द कंटेनर, जो सरफेस के ऊपर होता है। इसका एग्जाम्पल भी होता है ना, जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। सी द पेपर इज या कार्डबोर्ड इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, यानी टेबल क्या है, एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या है, कार्डबोर्ड रखा हुआ है, और कार्डबोर्ड के ऊपर क्या है, पेपर रखा हुआ है, तो हम क्या बोलते थे, द पेपर इज ऑन द कार्डबोर्ड। क्लियर? तो इन, ऑन एंड टू। नेक्स्ट वन इज अंडर। इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कोई स्टिल चीज है और वो टेबल के नीचे है, तो हम इसे अंडर मतलब नीचे भी होता है, तो वहां हम क्या लगाते हैं, अंडर। सेम इसका ही समानार्थी आप लगाओ बिलो, लेकिन बिलो मतलब क्या होता है, बी लो, लो मतलब किसी चीज का लेवल बताना, लेवल। द फैन, द टेबल इज बिलो द फैन, द टेबल इज बिलो द फैन। तो जो टेबल है वो किसके नीचे है, फैन के नीचे है। तो यहाँ पे दो चीजों के बीच में क्या दिखाया जा रहा है, लेवल दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे अंडर ना लग के क्या लगा, बिलो लगा। ठीक है, द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल स्टिल है, उसके नीचे क्या है, कैट है, एंड द टेबल इज बिलो द फैन, फैन के नीचे क्या है, टेबल है। तो यहां पे हम क्या दिखा रहे हैं, लेवल दिखा रहे हैं, तो अंडर और बिलो। इट्स क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट इज इन टू। इन एंड टू, टू हमारी हो गई है प्रेपोजिशन, इन भी हो गई, तो ये कंबाइन हो गया है इन टू। अब यहाँ पे ये इन टू है, ये हमेशा मूवमेंट के लिए लगता है, जब कोई चीज मूवमेंट हो रही हो, जैसे द टीचर इज गोइंग इन टू द क्लासरूम, यानी टीचर है वो क्लासरूम में जा रही है। माई मदर इज कमिंग इन टू द रूम, मेरी माता जी रूम के अंदर आ रही है, तो माई मदर इज कमिंग इनटू द रूम, यानी कि क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, कोई चीज आ रही है, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, इन के प्लेस में इनटू का प्रयोग करते हैं। अगर हमें ये कहूं द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में पढ़ा रही हैं, वहां पे इनटू नहीं आएगा, इन आएगा। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। अगर वही टीचर जा रही है पढ़ाने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, द टीचर इज गोइंग टू टीच into the classroom, है ना, the teacher is going into the classroom to teach। तो वहां पे क्या हो रहा है, वो जा रही है पढ़ाने के लिए, तो the movement is showing। ओके, जहां पे मूवमेंट होती है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, into। नाउ नेक्स्ट वन इज अपॉन। अपॉन मीन्स होता है बच्चों कि मूवमेंट के साथ, अप एंड ऑन। अप मैंने ऊपर, ऑन आपको बताया था किसी सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर कोई चीज आती है, जब सरफेस के ऊपर कोई चीज आती है, कैसे मूव करते हुए, अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, जस्ट आई एम शोइंग द एग्जांपल। एज यू सी, मैंने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करी है। आई नो कि मेरी ड्राइंग वेरी पुअर है, बहुत पुअर है। आप ड्राइंग ना देख के सिर्फ एग्जाम्पल के जरिए अपॉन का मीनिंग समझे कि कैट जो है जंप करके टेबल पे आती है, तो हम क्या बोलते हैं, द कैट इज जम्प अपॉन द टेबल। जम्प अपॉन का टेबल मतलब जो कैट है जंप करके टेबल के ऊपर बैठ जाती है। अगर वो बैठी हुई हो तो हम क्या कहते हैं, द कैट इज ऑन द टेबल। लेकिन अगर वो जंप करके आ रही है, यानी कि मूव करके आ रही है, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, अपॉन लगाते हैं, द कैट इज जम्प्ड अपॉन द टेबल। क्लियर? और नेक्स्ट वन हमारा इसी का सेम है, ओवर। ओवर का मीनिंग है, यहाँ पे आप क्लियर समझ जाएंगे, द कैट इज जम्प्ड ओवर द टेबल, यानी कि उसने टेबल पे बैठी नहीं, यहां से जंप करके वो कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, यानी ओवर द टेबल। क्लियर है? अपॉन मतलब वो जंप करके बैठ गई, द कैट इज जम्प्ड अपॉन द टेबल। और यहाँ पे ओवर क्या हो गया, द कैट इज जम्प ओवर द टेबल, यानी टेबल के ऊपर से कूद कर यहाँ पे आ गई। तो आपको पता चला।
ओवर यानी ऊपर से, किसी चीज की ऊपर से कोई चीज जाती है तो वहां पे क्या आता है, ओवर। और अपॉन मीन्स मूव करके कोई चीज किसी सतह पे आके बैठ जाती है। यानी मैंने आपको बताया था ना, ऑन का मीनिंग क्या होता है, सतह पे आना, और अप मतलब ऊपर से आना। यानी कि कोई चीज मूव करके किसी सतह पे आती है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, अपॉन। और ओवर कहाँ लगाते हैं, किसी ऊपर से जाती हुई कोई चीज स्टिल चलती है, यानी यहाँ पे तो आके बैठ जाती है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होती है, मूव करते करते दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, ओवर। क्लियर। नेक्स्ट वन इज बिटवीन। बिटवीन का मीनिंग है बीच में। हेयर यू कैन सी दैट पी लेटर इज इन बिटवीन ई एंड ओ। जो पी लेटर है वो ई और ओ के बीच में है, तो हम ये कह सकते हैं पी इज इन बिटवीन ई एंड ओ। आई एम शोइंग मोर एग्जाम्पल ऑफ this between. As you can see, this is a blue pen and these are red pen. So blue pen is in between of two red pen. two red pen के बीच में क्या है, blue pen है। ओके जब भी हम दो चीज के बीच में किसी वस्तु को या नाउन को लेके आते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। यानी कि ब्लू का रिलेशन दो रेड पेन से जोड़ने के लिए कि दो रेड पेन के बीच में हैं, हम वहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, बिटवीन। इट्स क्लियर यू। नाउ नेक्स्ट वन इज एट। एट का यूज़ बच्चों हमारा प्लेस बताने के लिए होता है कि प्लेस, वो जो प्लेस है किस फॉर्म में है, आप ये बताएं। अगर कोई चीज़, दो ऑब्जेक्ट है, एक वर्टिकल फॉर्म में होती है और जो दूसरी चीज़ आ रही है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आती है, तो वहाँ पे एट का यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉक एट द डोर। डोर आपका क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म में, और आप बेल कैसे बजाते हो, ऐसे बजाते हो ना, तो यहाँ से कैसे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वे में, तो नॉक एट द डोर। वहाँ पे आप ऑन का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते नॉक ऑन द डोर, नो, वहाँ पे क्या आएगा, नॉक एट द डोर। क्लियर है। और दूसरा एक ये प्लेस भी, पॉइंट भी, जगह भी बताता है। जैसे आई एम वेटिंग एट द रिसेप्शन डेस्क। अब जिसका मैं वेट कर रही हूँ उसे कोई मतलब नहीं है कि मैं रिसेप्शन डेस्क के ऊपर वेट कर रही हूँ, नीचे वेट कर रही हूँ, मैंने सिर्फ उसे जगह बताई है, एट रिसेप्शन डेस्क, मतलब मैं आपका वेट कर रही हूँ कहाँ पे, रिसेप्शन डेस्क पे। क्लियर है। तो मैंने एक जगह बताई, एक पॉइंट बताई, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एट। इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट वन इज ऑफ। द लास्ट वन। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, का, के, की, और हम मोस्टली बोलते भी हैं व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पेन, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पेन, स्केच पेन ब्राउन, है ना। तो हम जब कलर्स बता रहे हैं, क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो का, के, की का यूज करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या लगता है, ऑफ। I hope you understood very well the prepositions. In the next video, I will explain the differences between the preposition and showing more example on the high level. Okay, bye.